दलीलो सी दी यूं जिन्ना छड़या सारी उम्र दलीलो सी लड़के दा खड़ाए एडमनिस कैंपस दा ओ बंदा शदादा है पकड़ पांच तोले यो मेरा दुश्मन है ओ जेड़ा निके जनु तंग बोले। अच्छा जब असाइनमेंट ज्यादा आ गई कोई ज्यादा आ गया टेंशन बढ़ गई और तो फिर थोड़ा सा परेशान हो गया अपना भैया और मजियां चो गए मजियां चो गए कोई असाइनमेंट दे दे के ऐसी कमले हो गए। सारी लोई पई है बेली मेरा ही सोना होया दुनिया कम होई पई है तो दिनों से के आए घर ना टुरे वदनु में तलुडन जुए के आए हटियां तूफान लवा भी उदे जड़ा खिलाफ बोले ओदी टोक में जबान लवा। स्टूडेंट तवज्जो फरमाएं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी बहावलनगर कैंपस ना सिर्फ इस कैंपस में बल्कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी कैंपसेस हैं वहाँ हर साल CR और GR की नॉमिनेशन होती है और उनको सिलेक्ट किया जाता है। अब इस दफ़ा इन्होंने एक नया सिस्टम भी निकाला था स्टूडेंट प्रेसिडेंट का, जिसमें आप लोगों ने, मुझे यकीन है कि आपने LMS पे आपको नोटिफिकेशन भी आता था जब आप लॉगिन करते थे, तो आपने societies.vu.edu.pk पे वोट भी किया होगा, लेकिन आपने वोट नहीं किया होगा क्योंकि हमारे पास जो बंदा था वो एक ही था, उसको कोई वोट नहीं था, वो बगैर इलेक्शन के बगैर वोटिंग के नॉमिनेट हो गए। अब इस साल भी हमने CR और GR के न्यू CR और GR जमहूरियत को कायम करते हुए थ्रू इलेक्शन बंदा सिलेक्ट करना है और एक बंदी सिलेक्ट करनी है। तो जो लोग बॉय साइड पे CR के लिए बनना चाहते हैं वो अपनी सीट्स पर खड़े हो जाए। जो लोग CR शिप के लिए कोई फीस नहीं है, जो लोग CR शिप के लिए खड़ा होना चाहते हैं वो अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं। वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। CR शिप के लिए जो है रूल्स एंड रेगुलेशन प्लीज सुन लें। CR के क्या प्राइस होते हैं? बंदियों के इलेक्शन के बाद भी होंगे है ना, इसको निकाले भी नहीं, हम ट्रांसपोर्ट इलेक्शन के वास्ते हैं। अच्छा, थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन सुन लें। CR को कैंपस रेगुलर आना होता है, पहली बात। दूसरे नंबर पे CR के लिए गर्ल्स भी वोट कर सकती हैं, बॉयज़ भी कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि CR को मैनेजमेंट के साथ भी एडमिशन के डेज में वैसे भी इन काम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेना होता है। तो अगर आप 3 लोग समझते हैं कि आपके अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो आप खड़े रहें, वरना आप जा सकते हैं। आप लोग कर सकते हैं? अदनान भाई इनके सैलरी निकाले हुआ है, फीमेल सैलरी निकाले इसके तो आपके सामने 3 लोग खड़े हैं। ये हमारे BS बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, इनका नाम है फारूक अहमद। दूसरे नंबर पे जो कैंडिडेट है उनका नाम है, हमारे MIT के स्टूडेंट हैं, MCS के स्टूडेंट हैं अबदुर्रहमान। और तीसरे नंबर पर हमारे सैयद एहतशाम अली गिलानी साहब।
ये हैं BScs के स्टूडेंट हमारे। बॉयज़ और गर्ल्स से रिक्वेस्ट है कि वो आपने वोट का भरपूर जो है ना वो जो आपको हक दिया गया है एज अ स्टूडेंट वो इस्तेमाल करें। सबसे पहले फारूक भाई को, फारूक भाई सबका भाई फारूक भाई, ये पूछना है कि ये जो 3 कैंडिडेट खड़े हैं इनमें से एक ही आप सिलेक्ट करनी है और सर मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी कि ये जो बच्चे ने परफॉर्मेंस एज अ गर्ल की है उसका फीमेल वर्जन खत्म हो गया है, मेल वर्जन आ चुका है। सूटेबल कैंडिडेट तो है ना सर? हाँ एज अ मेल सूटेबल कैंडिडेट है ही। फीमेल भी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग फारूक साहब को एज अ प्रेसिडेंट एज अ CR कैंपस रिप्रेजेंटेटिव देखना चाहते हैं वो रेज योर हैंड ताकि मैं गिनती कर सकूं। भाई जिसने फारूक को वोट देना, फारूक को जो वोट देना चाहते हैं प्लीज फारूक अगर हमारे पीछे से असाइनमेंट करेगा तो वोट इसको दिया जाएगा वरना नहीं दिया जाएगा। अस्सलाम पे तेरे होने ही नहीं। वो यूट्यूब पे सामने है। सिर्फ 1 मिनट अपने हाथ खड़े कर लें ताकि हम गिनती कर सकें। बैठिए इधर बैठिए आप। गिनती करो। फारूक साहब के लिए जो अब्दुल गफ्फार साहब को 2-2 मिनट दें, 2-2 मिनट दें अपने आप को नोट करें। टाइम कम है, टाइम कम है। आपका थोड़ा सा वो कह रहे हैं बिल्कुल सब पेश करें, हम इनकी आवाज़ अपनी समातों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो फारूक साहब अपने बारे में सिर्फ 15 सेकंड में कुछ बोलें। ये कैसे सूटेबल है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारूक अहमद और आपसे दरख्वास्त है कि मुझे CR बनाएं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बन सकता हूँ। मैं एक अच्छा खासा मेल हूँ, फीमेल नहीं हूँ मैं। जल्दी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि मुझे CR बनाएं, इससे आपको ये फायदा होगा आपकी असाइनमेंट, आपकी क्विज, आप सब कुछ मैं हल किया करूँगा। ज़्यादा खुश नहीं होना, ये MCS का स्टूडेंट है और MCS वालों के ही करेगा बस। MCS वाले कुछ भी कर सकते हैं। 30 नंबर पर सैयद है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाम लानी है, BSS का स्टूडेंट हूँ। आप मुझे CR बनाएं, मैं उम्मीद है कि सारी उम्मीद को पूरा करूँगा। चले वोटिंग कराओ सर जी। फारूक भाई के लिए वोट करें। फारूक भाई तुम चुप करके खड़ा होना है, थोड़ी मूवमेंट गेस्चर सब कुछ बंद हो रही है। हेड ऑफिस जानी है रिपोर्ट, मैं ये बता रहा हूँ, मैंने उनको दिखाना है सब कुछ। तो फारूक साहब के लिए कौन कौन है जी? रेज योर हैंड प्लीज। तेरा हाथ पूरा नहीं है ऊपर। पूरे हाथ खड़े करना ताकि नॉमिनेशन 1 2 8 लोग हैं, ये लाइन पूरी है, उधर से वो है 8। गर्ल्स भी दे सकती हैं। भला DS पार्ट टेक्नोलॉजी में कौन वोट है? आगे चलो। 9 वोट है जी फारूक साहब के लिए। उबैद रहमान साहब के लिए कौन वोट है? उबैद आप चुप रहिए। साइलेंट साइलेंट प्लीज, साइलेंट साइलेंट साइलेंट। तीसरे वाले को बात करेंगे, तीसरे वाले जी में खाना को ये तो पहले वोट दिया आपने, कोई साथ से किया था ना सर। 1 2 सर इसको मेरा वोट था। ये नहीं काउंट करे यार। 14
टोटल बंदे गिनती हो जाएंगे, हाल जिन्हें गिनती। सैयद एहतिशाम गिलानी। आप लोग वोट नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी वोट कर चुके हैं वो नून लीग नहीं है। ये आपका वोट इस वक्त वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। सैयद एहतिशाम गिलानी। फीमेल साइड पे सैयद एहतिशाम को कौन वोट है? कोई भी नहीं है, पहले दे चुके हैं। आयशा अहद आप लोग बैठे हैं। इलेक्शन का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीआरशिप के लिए प्लान किया जा रहा है सक्सेसफुल कैंडिडेट का। सैयद एहतिशाम गिलानी साहब वाज़िह अक्सरियत के साथ हार गए हैं। फारूक साहब क्योंकि पहले कैंडिडेट थे, लोगों ने न चाहते हुए वोट किया है, 9 वोट हुए। लेकिन उबैदुर्रहमान साहब वाज़िह अक्सरियत के साथ वर्चुअल यूनिवर्सिटी बहावल नगर कैंपस के 1 साल के लिए सीआर सेलेक्ट हो गए हैं। इनके असासाजात की तफसील इलेक्शन कमीशन के पास है। असासाजात और जिन लोगों ने इनको वोट किया है उनकी अमंगों को देखते हुए अगर इन्होंने अगले 2 माह में पूरी ना की तो ये नाअहल भी हो सकती है। इन्हें मरी से लाहौर भेज दिया जाएगा और फिर खान आएगा इंशाअल्लाह। अब जब भी बंदा कहीं कुछ वक्त गुजारता है तो वहाँ उसके साथ कुछ बीतता है, उसके हालात, उसकी यादें पैदा होती हैं। तो हमारे एक स्टूडेंट हैं जो उनका फाइनल सेमेस्टर है, उन्होंने भी फाइनल देना है और उन्होंने 2013 में VU को ज्वाइन किया था और माशाल्लाह सक्सेसफुली उन्होंने कंप्लीट किया अपना प्रोग्राम BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो 2 शब्द अपनी यादें अपने दोस्तों के सामने पेश करें। मोहम्मद अदनान सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम टोनी स्टार्क, लेकिन प्यार से लोग मुझे बुलाते ही नहीं। तो क्या हाल चाल है आप सबका? थैंक यू टू मेरी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट और हमारे ANA साहब जिन्होंने हमारे साथ रल मिल के ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया और इसे हल्का फुल्का वलीमे का टच भी दिया। मेरी आज की तकरीर उस दिन के नाम जिस दिन मैंने अपना पहला पेपर गंदा किया। मेरी आज की तकरीर उस दिन के नाम जिस दिन मैंने पहली बार वर्चुअल यूनिवर्सिटी के उस फॉर्म पे साइन किया था। मेरी आज की तकरीर उन प्यारे स्टूडेंट्स के नाम जिन्होंने इस पार्टी में इलेक्शन के लिए पैसे देने के लिए हमें आखिरी दिन तक धक्के मरवाए थे। तो भाई हमारे बहुत फारग और वेले स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने बहुत ही फारग और वेले टाइम में से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, उनकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया नहीं करते। तो शुरू होती है बात मेरी पैदाइश के दिन से। रात 2 का टाइम था, अमावस की रात थी। वकील अगले दिन योम स्याह नहीं योम काला स्याह मनाने के बारे में सोच रहे थे।
अचानक बिजली कड़कड़ाई, सुकून और खामोशी ने दम तोड़ा। बच्चे अपनी माँ के सीनों से लिपट गए। ना भाई को बहन की, ना बहन को भाई की, ना बेटे को बाप की और ना बाप को बेटे की फिक्र थी। जनाब, ये कोई क़यामत का दिन नहीं था, ना ही कोई इंडिया ने हमारे ऊपर बम गिराया था। ये इस हसीन बच्चे की पैदाइश का दिन था। जिस नर्स ने मुझे पहली दफा देखा वो तो 4 साल के लिए कोमे में ही रही। लोगों ने मुझे पहली दफा देखा और कहा, वो बंदा काला होता है, काला स्याह होता है और तूत स्याह होता है, ऐ की है। लिखिए ही पढ़ रहा हूं। शक्तिमान देख देख कर बड़ा होने वाले स्टूडेंट्स को 2 साल बल्कि 4 साल लग गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में। वापस इंसान बनने में कितना टाइम लगता है कोई पता नहीं। मेरे रंग के अलावा मेरा मुकद्दर भी वैसा ही था। मैंने सोचा क्यों ना कोई काम शुरू किया जाए। मैंने पेट्रोल की दुकान खोल ली। एक बंदा मेरे पास आया, कहता भाई पेट्रोल असली है? मैंने कहा जी भाई असली है। उसने कहा मैं कैसे मानूं? मैंने कहा भाई आप चेक कर लो। उसने तीली लगा के चेक किया तो भाई पेट्रोल असली निकला। और जहां जहां से मैं काला नहीं था वहां से भी काला हो गया। एक बाबा जी बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, बाबा जी कैसे बैठे हैं? बाबा जी ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा, जमीन से एक माचिस की डब्बी उठाई, उसमें से एक तीली निकाली, उसको दरमियान में से तोड़ा, एक तीली फेंक दी और आधा टुकड़ा अपने मुंह में रख लिया और निहायत इत्मीनान से मेरी तरफ मुस्कुराते हुए बयान किया, तेनू तकलीफ है, मेरी मर्जी। तो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लड़कों की बहुत सी टाइप्स होती हैं। उनमें से कुछ लड़कों की टाइप्स में यहाँ बताने जा रहा हूँ। टेक्निकल लड़के, शरीफ लड़के, इलेक्ट्रॉनिक लड़के और रिमोट कंट्रोल लड़के। टेक्निकल लड़के ये वो लड़के हैं जो छोटी छोटी बातों से भयानक नतीजे निकाल लेते हैं। मैंने एक लड़के से पूछा कि भाई बाल सीधे करने का तरीका क्या है? उसने कहा मिट्टी के तेल में बाल भिगो और आग के ऊपर सेको। शरीफ लड़के इतने शरीफ होते हैं, उनमें शराफत कूट कूट के बल्कि मार मार के भरी होती है। आम लड़के दुनिया में इतनी सहेलियां नहीं बनाते जितनी वो बहनें बना जाते हैं। कोई 10 साल बाद मुझे एक शरीफ लड़के से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उससे पूछा, भाई क्या हाल चाल है, शादी हो गई? उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जी भाई एक बहन से बात चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक लड़के ये इंतहाई कीमती धात के बने होते हैं, बहुत ज़हीन होते हैं, हर लेक्चर सुनते हैं, हर कोई पीरियड मिस नहीं करते, दिल लगाकर तालीम हासिल करते हैं। जिस दिन कोई एक लेक्चर भी मिस हो जाए उस दिन बौंतरे फिरते हैं। एग्जाम की रात को अपनी जान पर खेलकर गेस्ट पेपर हासिल करते हैं और आधी रात को लड़कियों को फोन कर करके बताते हैं। रिमोट कंट्रोल लड़के हैं, इनका कंट्रोल अमूमन लड़कियों के हाथ में होता है। ये एग्जाम खासतौर पे शादीशुदा लोगों में पाई जाती है। मैंने एक रिमोट कंट्रोल लड़के से पूछा, भाई सुनाओ शादी हो गई, आज ही अपने कपड़े धो रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए ठंडी आंख भरी और कहा, भाई आपकी दोनों बातें ठीक हैं। लड़कियों के साथ तो निपट लिए, अब जरा लड़कियों की बारी। अपनी सीट बेल्ट बांध दीजिए। इनके बारे में क्या कहूँ, छोड़ो क्या बात नहीं है। अगर आपने कोई गलती किया तब भी आप सॉरी बोलेंगे, आपने गलती नहीं की तब भी आप सॉरी बोलेंगे। खुदा ने इनको बहुत खूबसूरत बनाया है। बनाने वाले ने इनको झील जैसी आंखें दी, नदी जैसे लंबे बाल दिए, खिलखिलाते रुखसार दिए और फिर जुबान दे दी। बेड़ा ही गलत कर। लड़कियों को लड़कों से कोई खास प्रॉब्लम होती है। वो लड़कों को ऐसे देखती हैं जैसे इमरान खान शहबाज और नवाज को देखता है, जैसे मुल्ला सदका और खैरात को देखता है। आखिर में लड़कियों के बारे में यही कहूँगा कि वो काफ़ी मेहनती होती हैं। 20% तो वो वाकई खूबसूरत होती हैं, बाकी के 80% वो 3-4 घंटे वार्निश वाले ब्रश से मेकअप करके खूबसूरत होती हैं। थैंक यू। Thank you.
जो सीआर के इलेक्शन हुए थे, हम भूल गए कि हमने जीआर के भी इलेक्शन करवाने थे। जीआर के लिए सिर्फ गर्ल्स जो है ना वोट कर सकती हैं, गर्ल्स को बॉयज़ वोट नहीं कर सकते। तो जीआर में जो भी अगर एक मीटिंग है वो खड़ी हो जाए, अगर जितनी ये जो आप जिस प्रोग्राम इस वक्त बैठे हैं इसका डिज़ाइन और इसका प्लान 8 दिन पहले मेरे ऑफिस में किया गया था। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, उस मीटिंग में हम सिर्फ 3 लोग थे, मैं था, अदनान साहब थे और सैयद एहतशाम थे। हमने कहा जी पेपरों से पहले इनको कुछ वेलकम लाजमी देना चाहिए क्योंकि सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। और स्पेशली सर इस्माइल और सर अदनान के लिए एक फेयरवेल भी थी क्योंकि इनका ये फाइनल सेमेस्टर है, ये मुकम्मल हो जाएगा इनका प्रोग्राम। तो फिर मेरी टीम में हमने टीम बनाई, जो लोग स्टूडेंट हमारे रेगुलर आते हैं कैंपस में उनको तैयार किया, जिसमें मैं बहुत मशहूर हूँ अदनान भाई का, उबैदुर रहमान का, मोहम्मद फ़ारूक का, इस्माइल भाई का, सैयद एहतशाम का, रऊफ़ का और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का। और सबसे बेहतरीन हमारे जो टीचर ही हैं, टीचिंग से बिलोंग करते हैं, सलमान साहब। मैं बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने इस प्रोग्राम को बनाने में, इसको डिज़ाइन करने में, इसके तमाम जितने भी आपने टूल इसमें देखे उसको तैयार करने में काफ़ी, बल्कि सब कुछ किया हमने। अल्लाह का शुक्र है ये कामयाब हुआ। आपकी आसिम साहब से बात करवाई, वो खुश हो रहे थे, वो इसलिए करवाई थी, ज़रूरी नहीं थी, लेकिन होता है मैनू ये फायदा सीगा कि कल अगर मेरे को पूछते हैं ना उन्होंने पता होगा कि ये काम हो चुके हैं। और मेरे तो प्रेशर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो मेरा टारगेट है 110 का वो अचीव हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट रिसीव हो गई हैं कि मैं 100 एडमिशन इंशाल्लाह गिव कर जाऊँगा, लेकिन हेड को तो बताना है ना जी मैं ऐसे काम कर रहा हूँ यहाँ पर। और जब मैंने लिखा ना कि मेल के अंदर कि दिस प्रोग्राम इज़ फुली स्पॉन्सर्ड बाय द स्टूडेंट्स, वो खुश हो गए, कहते अब तो लाजमी होना चाहिए कि यू कंजूस बहुत है। मैं इसका एम्प्लॉई हूँ, मुझे इसका पता है, बड़े कंजूस हैं, लेकिन आप लोगों ने जितनी आपको फ़ोन करके बताया गया, हमारे टीचर हजरात के साइड पे बैठे हैं, हमारे बहुत ही सीनियर सर आसिम साहब 2010 से BU में हैं, नहीं पास नहीं हो रहे, उन्होंने छोड़ दिया था, टीचिंग में जॉब हो गई थी और वो इंशाल्लाह इस दफ़ा कंप्लीट कर लेंगे। सर सखी साहब एमफिल एजुकेशन, सर अजमल लतीफ़ साहब मेरे प्यारे दोस्त, सर सईदी साहब एमफिल एजुकेशन, अब्दुल्ला साहब, सर नवीद साहब, सर मंसूर साहब, मेरे बहुत ही अच्छे और बड़े ही दिल के करीब दोस्त हैं। इनको सिर्फ सिंगल मैसेज करता हूँ तो ये माशाल्लाह आ जाते हैं। आप तमाम लोग, मैं बहुत मशहूर आप लोगों का, मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा वक्त गुजारा और अब मेरी जॉब टीचिंग में हो गई है। तो आपने कल से या परसों से कैंपस छोड़ दूँगा, रिज़ाइन कर दूँगा और मैं भी इसी शोबे में आना चाहता हूँ जो मेरे दिल से ख्वाहिश भी थी बड़े हिस्से की कि मैं भी टीचर बनूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पूरी की है। अब हम 3 लोगों को गिफ्ट देंगे यहाँ पर, जिसमें हमारे कैंपस प्रेसिडेंट साहब, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ। सीआरशिप के लिए सिलेक्ट होने वाले उबैदुर रहमान साहब और हमारी GR हुमा मसूद, प्लीज़ वेलकम।